पुलिस को साथ मिला के गोलियों से पैट वर्कर्स को भून दिया था। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे भी बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्रिमिनल्स को क्यों पालते हैं। और मरियम नवाज़ तो अपने अंकल के साथ हाथ वगैरह जोड़ के और जो बूट लिकिंग करके वो गई है, उसको तो पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा अच्छा बच्चा तुम चली जाओ, बाकी काम मैं करवा लूँगा। सिविलियन पे पर्चा हो जाए तो आर्मी पे क्यों ना हो जी। आर्मी के बंदे ने अगर गलत काम किया, दहशतगर्दी की है, लाजमी होना चाहिए पर्चा। तो ये अपने दिल को संभालें और बाकी तो कौम आ रही है सबको संभालने के लिए, कोई मसला ही नहीं है इंशाल्लाह। पीएम है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी है, उसको तो हम उठा के कुर्सी से नीचे फेंक सकते हैं, उसको हम फांसी दे सकते हैं, उसको हम गोली मरवा सकते हैं लियाकत अली खान के साथ, लेकिन हमारे बंदे को कोई हाथ ना लगाए। अभी क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वहाँ पर पहुँचता है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने और पूरी कौम ने तैयारी कर रखी है कि इस दफ़ा इलेक्शन की नवीद लेकर लौटेंगे और जनरल इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो हम वहाँ से उठेंगे। दूसरी तरफ वफाक ने भी तैयारियाँ कर ली हैं, मिर्चों वाले स्प्रे मंगवा लिए गए हैं, वहाँ से गाड़ियाँ भी खड़ी कर दी गई हैं, कंटेनर्स पिछले 1.5 महीने से सड़कों पर लगा दिए गए हैं। तो ये पाकिस्तान है, मकबूजा पाकिस्तान है, क्या करना चाह रहे हैं? खान साहब की जितनी पॉपुलैरिटी है और लाखों की तादाद में जब लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो खान साहब अगर सिर्फ इलेक्शन ही की बात करेंगे, मुझे इलेक्शन दे दें, तो खान साहब बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्यों? जो भी इलेक्टेड बंदा आएगा, खान साहब ही क्यों ना आ जाए, ये फिर खान साहब के पास 7 रेपिटेशन हो गए, 2 साल के बाद 3 साल के बाद हमारी ये बात नहीं मानी, अमेरिका ने कहना ये नहीं माना, चलो जी उतारो उसको, फिर आप सड़कों पे आएंगे। भाई अभी आपके पास जो पॉपुलैरिटी है, जो आवाम का गम व गुस्सा है इस बारे के अंदर, फिर आपके ऊपर इन्होंने कातलाना हमला किया है। सबसे पहले तो वहाँ पर बाजवा से बात ये करें, अवाम तब वो वापस आएगी। ये जो नॉमिनेशन है इनके ऊपर जितने भी बंदे हैं, उस आर्मी जो मेजर जनरल है उस समेत, उन पे एफआईआर होनी चाहिए। उसके अलावा भी जो 2-3 कल्प्रेट हैं जो उनके असिस्ट कर रहे हैं कि ब्रिगेडियर राशिद है जो को उनको भी इसके अंदर करें। और इसके बगैर नहीं, अगर आप खाली इलेक्शन लेंगे तो इलेक्शन भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको 2/3 मेजॉरिटी ना दें, आप फिर सड़कों पे हैं। खाली इलेक्शन नहीं, अपनी एफआईआर जैसी आपको चाहिए वो कटवाएं बस। तो एफआईआर में जो तीसरा नाम है उसको क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? बात वही आ जाती है कि जी हम तो जो सिविल आपका पीएम है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी है, उसको तो हम उठा के कुर्सी से नीचे फेंक सकते हैं, उसको हम फांसी दे सकते हैं, उसको हम गोली मरवा सकते हैं लियाकत अली खान के साथ, लेकिन हमारे बंदे को कोई हाथ ना लगाए। तो ये अब नहीं, ये काम चलना चाहिए। हमारी जुडिशरी को भी ज़रा तगड़ा होना चाहिए, जो एफआईआर है उसके मुताबिक वो एफआईआर दर्ज हो, और जो भी है उसके अंदर आर्मी का बंदा है और दूसरे तीसरे ये प्राइम मिनिस्टर जो है आपका वो, और जो वज़ीर दाखिला है, इन सब पे एफआईआर हो और बाकी उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, ये अपने ओहदों से दस्तबरदार हों। वज़ीर दाखिला साहब की बात कर दी आपने। राना सनाउल्लाह साहब बड़ी तैयारी पकड़ के बैठे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहब ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही हैं कि आ जाएं, हमने जो है ना तैयार कर लिया आपकी मालिश का सामान। क्या मैसेज है ये मरियम औरंगज़ेब साहब के लिए और फिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के लिए? इन लोगों को चाहिए कि भाई अब तक जो कुछ आप कर चुके हैं ना, पहले भी आपकी हुकूमत थी तो 14-15 आपने दिन दहाड़े पंजाब पुलिस को साथ मिला के गोलियों से पैट वर्कर्स को भून दिया था, और जजेस ने आज दिन तक वो कुछ भी नहीं किया उसके बारे में। और ये हमारी जुडिशरी पे भी बहुत बड़ा सवाल है, हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे भी बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्रिमिनल्स को क्यों पालते हैं। और ये क्रिमिनल्स ने अब तक मुल्क का खाना ख़राब किया है। और मरियम नवाज़ तो अपने अंकल के साथ हाथ वगैरह जोड़ के और जो बूट लिकिंग करके वो गई है, उसको तो पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा अच्छा बच्चा तुम चली जाओ, बाकी काम मैं करवा लूँगा। तो बात यही आ रही है कि बाजवा साहब ने अपना भी एंड जो है ना वो बड़ा बुरा किया है, अवाम में उनके ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ी है, कोई इनके कोई ऑनर कोई भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। और हमारी जो आर्मी है इसको मज़ीद ये गंदा ना करें, उसके नाम पे दाग ना लगाएं। और इनके ख़िलाफ़ जो भी इनके बंदे हैं इन्वॉल्व, सिविलियन पे पर्चा हो जाए तो आर्मी पे क्यों ना हो जी। आर्मी के बंदे ने अगर गलत काम किया, दहशतगर्दी की है, लाजमी होना चाहिए पर्चा। ये वज़ीर दाखिला साहब के ऊपर अपने ऊपर जो केसेस है, इनकी गाड़ी से मंशियात की बड़ी मिकदार जो है वो बरामद हुई, और फिर वो आज वज़ीर दाखिला बनकर ये पैगाम देना चाहता है कि अवाम के ऊपर मैं तशद्दुद करूँगा, अवाम के ऊपर मैं जो है वो फायर करवाऊँगा, मैं अवाम के ऊपर ये गोलियाँ बरसाऊँगा अगर ये लॉन्ग मार्च के लिए आए। एक क्रिमिनल बंदा, एक
वो वज़ीर जो बन गए हुए हैं, अब तो आपकी जेलों में भी जितने हैं उनको छोड़ दें, अब उनको भी वज़ीर बनाए, जो कातिल हैं, जो ये डकैतियाँ करते रहे हैं, जो स्मगलिंग करते रहे हैं, नारकोटिक्स बेचते रहे हैं। तो हालात तो ये है, जो जेलों में जो बैठे हैं वो उनका क्या कसूर है भाई, वो भी तो इसी कमाश के ही लोग हैं ना। अब आपने इनको वजारतें दे दी हैं। तो अभी तो जुमा 4 दिन हुए हैं, बड़ा हार्ट अटैक से ये बचे हैं, खुदा खौफी करें। और उन पर प्रेशर क्या था जो इनको हार्ट अटैक हुआ है, ये भी इनसे पूछने वाली बात है, क्योंकि बात कुछ और थी। और जो अरशद शरीफ साहब का जो मामला था ना, उसके ऊपर भी इनका बड़ा मसला बना हुआ है। तो ये अपने दिल को संभालें, और बाकी तो कौम आ रही है सबको संभालने के लिए, कोई मसला ही नहीं है इंशाल्लाह। इमरान रियाज साहब ने एक ट्वीट किया था अरशद शरीफ साहब के बारे में कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ है, और उसके अंदर ये ख़बर गर्दिश कर रही है, मुबैना तौर पर ये ख़बर है कि उसमें वीडियो वाली सरकार का हाथ था। क्या वाकई ही वीडियो वाली सरकार का अरशद शरीफ साहब के साथ कोई लेना देना था, जिसके बाद ज़ातियात पे आके कत्ल करवाया गया? अरशद शरीफ साहब का तो सबसे पहला जो मेन फैक्टर आया ना इसका, कि उन्होंने रजीम चेंज को चैलेंज किया, और उसके साथ साथ ये जो माफ़िया है उसको भी इन्होंने चैलेंज कर दिया। और ये जो माफ़िया, ये बात मुझे नहीं समझ आती क्यों नहीं ये बोलते इस बात के ऊपर। कहते जो कीनिया पता नहीं क्यों चले गए। ओ भाई, कीनिया के अंदर तो आजकल ये सारे मनी लॉन्ड्रर्स की इन्वेस्टमेंट उधर ही जा रही है, अफ्रीका साइड पे। और आपके ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, कोई जुडिशरी के करप्ट लोग हैं, जो ये करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, उनके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की हुई है। तो वो तो उनका तकरीबन 70-75% काम मुकम्मल था। बाकी उन्होंने वहाँ से वो सारा जो भी उसके प्रूफ थे वो कलेक्ट करने थे, और जो भी डॉक्यूमेंट्री उनकी रहती थी बनने वाली। बहरहाल वो इसी क्रिमिनल करप्ट माफिया की सारे उसके ऊपर लगे हुए थे। अब उसमें पीपल्स पार्टी को भी मरोड़ रहा था, उसमें PMLN को भी मरोड़ उठ रहा था। उसके अंदर वो जो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं जिनके ये पैसा इस तरीके से गया हुआ है, तो उन्हें भी। तो ये मिल मिला के सब ने करके सारा कुछ ये किया है। इसमें खाली अकेला अगर आप कहेंगे जी फलां बंदा नहीं, इसके अंदर बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। पुलिस को साथ मिला के गोलियों से पैट वर्कर्स को भून दिया था। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे भी बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्रिमिनल्स को क्यों पालते हैं। और मरियम नवाज़ तो अपने अंकल के साथ हाथ वगैरह जोड़ के और जो बूट लिकिंग करके वो गई है, उसको तो पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा अच्छा बच्चा तुम चली जाओ, बाकी काम मैं करवा लूँगा। सिविलियन पे पर्चा हो जाए तो आर्मी पे क्यों ना हो जी। आर्मी के बंदे ने अगर गलत काम किया, दहशतगर्दी की है, लाजमी होना चाहिए पर्चा। तो ये अपने दिल को संभालें, और बाकी तो कौम आ रही है सबको संभालने के लिए, कोई मसला ही नहीं है इंशाल्लाह। PM है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी है, उसको तो हम उठा के कुर्सी से नीचे फेंक सकते हैं, उसको हम फांसी दे सकते हैं, उसको हम गोली मरवा सकते हैं लियाकत अली खान के साथ, लेकिन हमारे बंदे को कोई हाथ ना लगाए। पुलिस को साथ मिला के गोलियों से पैट वर्कर्स को भून दिया था। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे भी बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्रिमिनल्स को क्यों पालते हैं। और मरियम नवाज़ तो अपने अंकल के साथ हाथ